हेलो जी, वेलकम टू दिस वीडियो। यूनिट 3 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और इसके साथ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी आता है। यूनिट 2 यूनिट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। आई बटन आपको यहां से मिल जाएगी और आप उसमें पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो कि कैसे एनालाइज करेंगे हम लोग एक एक चीज को। ठीक है, अब एक एक यूनिट को मैं एनालाइज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितना कितना पोर्शन पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें डील करेंगे। ठीक, अब पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जब हम लोग बात करते हैं पीआईएल की, तो सबसे पहले तो आपको इसका पहले तो नेचर समझना पड़ता है, ये है क्या। उसके बाद फिर यहां से अगर बात करें तो इसे हम दो चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं चंक्स की बात करूं तो एक चंक में आ जाता है इसका डेफिनेशन, सोर्सेज, ठीक है, और जो भी अलग अलग ज्यूरिस ने इसको बोला है कि इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ बोला है, ठीक है, बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला है। तो ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, और इसमें करते हैं और साथ में इसमें आते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जैसे कि असाइलम, एक्स्ट्राडिशन, नेशनैलिटी। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ये पूरा पोर्शन 50% ऑफ द वेटेज रखता है। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास 50% वेटेज किसका होता है, जहां पे हम लोग सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं, डब्ल्यूटीओ पढ़ते हैं, यूएन चार्टर पढ़ते हैं, और साथ ही साथ यूएन चार्टर के हम लोग आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक, और फिर उसके बाद हम इसमें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के कुछ कन्वेंशंस को पढ़ते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स को पढ़ते हैं, ठीक, कुछ ट्रिटीज को पढ़ते हैं। ठीक, तो अब ये दो तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये जो पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है और डेफिनेशन का पार्ट है, सोर्सेस का पार्ट है, इससे 50% ऑफ द कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, अब अगर आपको कुछ चीजें, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पढ़नी ही है, तो जब आपके पास लास्ट मोमेंट का टाइम बचा है तो सबसे पहले तो जो चीज पढ़नी है उसे पढ़ लो, डेफिनेशन पढ़ लो। ठीक, डेफिनेशन आपने पढ़ ली, सबकी डेफिनेशन आपको याद करनी। इस बार भी एक डेफिनेशन आई थी, ब्रैडली की डेफिनेशन इसी बार के पेपर में आई। ठीक है, अब ये सवाल भी कई लोगों का गलत हो गया क्योंकि उन डेफिनेशन में लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, अब आपको डेफिनेशन जो आती है, रिपीटेड डेफिनेशन, वही ज्यादातर आपसे पूछी भी जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही पूछ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको नोट्स दिखाता हूं अपने, तो ये वो नोट्स हैं जो आपको मिलेंगे। अगर आप परचेज करना चाहो आप कर सकते हो, नहीं तो आप कोर्स लोगे तो आपको कोर्स के साथ ये नोट्स भी मिलेंगे। तो अब इस नोट्स में अगर देखें तो एक एक कॉन्सेप्ट को डील किया गया है कि इंटरनेशनल लॉ का वीक लॉ है, इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है और ये सबको, और साथ में हमारे पास डेफिनेशन हैं। अब इसमें देखो, जेएल ब्रैडली की डेफिनेशन पहले ही पॉइंट पे लिखी हुई, द बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज्ड स्टेट्स इन देयर रिलेशंस विद वन अनदर। ठीक, साथ में मैं इनको याद रखने की आपको ट्रिक्स भी बताता हूं और बाकी भी हम लोग डेफिनेशन इसी तरीके से डील करते हैं। ठीक, तो ये पूरा आप पीडीएफ भी चाहे तो खरीद सकते हैं मुझसे, और आप को डिस्क्रिप्शन में इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मुझसे आप इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ले सकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ मैं यूट्यूब पे इस पे जल्दी ही एक कोर्स लाने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज कमेंट में बता दो कि मुझे चाहिए पीआईएल का कोर्स। आप पीआईएल लिख दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको वो कोर्स चाहिए, और मैं पीआईएल को इसी पर्टिकुलर चैनल पे जल्दी ही पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन पढ़ ली, आपने सबकी डेफिनेशन पढ़ ली, जितनी भी इंटरनेशनल लॉ की आपने उस पीडीएफ में भी देखा, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी ही डेफिनेशन है, तो आपने वो पढ़ ली। किसने क्या बोला है पढ़ ली, किसने वीक लॉ बोला है पढ़ लिया, किसने लॉ माना है किसने लॉ माना ही नहीं है ये पढ़ लिया। साथ में आपने पढ़ ली कुछ इनकी थ्योरीज पढ़ ली। ठीक है, कुछ थ्योरीज है तो आपने वो थ्योरीज पढ़ ली। आपने रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने डी ज्यूरे डी फैक्टो रिकॉग्निशन पढ़ लिया, आपने एसाइलम पढ़ा, आपने एक्स्ट्राडिशन पढ़ा। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है, एसाइलम एक्स्ट्राडिशन बहुत बड़े कॉन्सेप्ट नहीं है ये, तो आपको ये पढ़ना है और इनसे रिलेटेड केस लॉस पढ़ना है। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर आपने पढ़ ली हैं तो आपका कुछ ना कुछ सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस बार नेशनैलिटी भी आया, तो नेशनैलिटी भी एक कॉन्सेप्ट है, अब उससे रिलेटेड सिर्फ केस लॉ पूछा, तो आपको क्या करना है कि ये कॉन्सेप्ट तैयार करने जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट है। साथ में आपको पीवाईक्यू आप जब लगाओगे तो आप केस लॉस के पीवाईक्यू लगा सकते हो। ठीक, उसके बाद फिर आप कुछ कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स को पढ़ सकते हो। ठीक, तो इतना आप पोर्शन अगर कर लेते हो, यूएन चार्टर लेस से आप नहीं भी पढ़ते हो, यूएन चार्टर की सिर्फ जनरल बातें पढ़ लो,
कि आईसीजे में कितने जजेस चाहिए, या ऐसे कुछ यूएन चार्टर के जनरल प्रोविजन आप एक एक आर्टिकल में अगर नहीं भी जाते हो तो भी आपका मतलब एक ये है कि लास्ट मोमेंट में अगर आप कर रहे हो तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जेआरएफ निकालना है तो इससे काम चलता नहीं है, मैं आपको बता दूं। जेआरएफ अगर आपको निकालना है तो आपको जो कुछ आपके सामने वो सब पढ़ना पड़ेगा, जिससे जो बफर क्वेश्चंस आए आप सिर्फ वो छोड़ें, ठीक है। तो इसलिए जेआरएफ के लिए ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, पर ये लास्ट मोमेंट वाले उन बच्चों के लिए काम करती है जिन्हें लास्ट मोमेंट में कुछ तो चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और अगर आपको नोट्स इससे रिलेटेड चाहिए या आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पीवाईक्यूज कहां से लगाओगे मैं बता चुका हूं, सिंगल की किताब है, आप ले लो, मेरे पास भी वो किताब है, तो आप उस बुक को ले लो और उसको आप लगाओगे तो आपको परमानेंट को एक रिजॉल्व हो जाएगा ये क्वेरी कि मुझे क्वेश्चंस कहां से करने, इनको आप सॉल्व करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें हैं जितने आपके लिए जरूरी है, ठीक है। साथ में आपको पढ़ना कहां से, तो इंटरनेशनल लॉ परीक्षा मंथन की बुक से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको नोट्स मेरे लेने आप वो ले लीजिए, नहीं तो आप परीक्षा मंथन से पढ़ लीजिए। पर आपको देखना पड़ेगा कि यूजीसी नेट से अगर थोड़ा रिलेटेड हो कि यूजीसी नेट में क्या पूछा जाता है, तो ऐसा ही कंटेंट आप प्रेफर करिएगा और सिर्फ एक सोर्स रखिएगा, 1000 सोर्सेज मत रखिए, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई भी कोर्स कोई भी हेल्प होगी आपके लिए वो आएगी इस पे। और साथ ही मैं 3 महीने की आपको स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूं। और एक और बात कि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है मेरे कोर्स को खरीदने के लिए, तो यानी कि आप अगस्त के 1 अगस्त तक आपको यह ऑफर मिलेगा कि आप मेरे कोर्सेज को 1500 में बाय कर सकते हो। क्या डिटेल्स है कोर्सेज की, कौन से क्या मिलेगा आपको 1500 के कोर्स में, वो सब कुछ आप डिस्कस कर सकते हो मुझसे। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आपको नीचे मिल जाएगा उसका लिंक, आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट वहां चले जाओ, मुझसे बात कर लो। आपको जो भी क्वेरी है मैं आपकी रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।